ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को, अपने मन के मालिक, सो विश्व के मालिकों को। बीता हुआ कल डबल अव्यक्त मूल्य सुनने का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हुआ। शाम को मूल्य रिवाइज कोर्स जो चला मधुबन में लाइव टेलीकास्ट में, आप सभी ने सुना होगा कि बाबा ने अपने बच्चों को विशेष कौन कौन से टाइटल दिए और कौन कौन सी शिक्षाएं दी, कौन कौन सी सावधानियां दी हैं। बाबा ने कहा बच्चे देखो, प्यार में तो सभी पास हो। हर बाबा का बच्चा बाबा के साथ जो प्यार का संबंध है उसमें पास किया बाबा ने। बहुत सूक्ष्म में जाए, बाबा ने कहा देखो बच्चे, मन का मालिक ही विश्व का मालिक बन सकता है, चाहे इस विश्व का मालिक चाहे बाहरी विश्व का मालिक, लेकिन उससे सबसे पहले अपने मन का मालिक बनना पड़ेगा। मन को जहां टिकाना चाहे, जहां लगाना चाहे, जितना समय लगाना चाहे उतना समय लगा सके, अर्थात मन हमारे ऑर्डर को माने, हम उस पर रूल करें, उसे कंट्रोल करें। रूलिंग कंट्रोलिंग पावर हमारी इतनी अच्छी होनी चाहिए। फिर बाबा ने एक बड़ी सुंदर बात कही, ये व्यक्ति ये कर रहा है, वो कर रहा है, कम पुरुषार्थ कर रहा है, ज्यादा कर रहा है। बाबा कहते बच्चे एक दूसरे को आपस में शुभ भावना और शुभ कामना की गोल्डन गिफ्ट यानी गिफ्ट देते रहो हमेशा। चलो किसी को कुछ स्थूल चीज नहीं भी दे सकते हैं, दिल की दुआएं तो दे सकते हैं ना, है ना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया संगम का समय, और बहुत 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 शुक्रिया हे मेरे मन और बुद्धि, हे मेरे भाग्य जो तूने समय को पहचाना और उस दाता को पहचाना जिसकी चाहत में आज भी दुनिया भटक रही है। इसलिए हे मन बुद्धि, तुम्हारा भी बहुत बहुत धन्यवाद। बड़भागी है वो, भाग्यशाली हैं जिन्होंने भगवान को पाने के बाद उसकी वैल्यू करनी शुरू कर दी। आइए आज साकार मूल्य का सार भी सुनेंगे और बाबा की कल की चाहत एक बार और रिवाइज करेंगे। डबल नशा, डबल निश्चय, डबल पुरुषार्थ, ठीक है ना। डबल 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 याद रहे। आज बाबा की मुरली है 16/10/2023, साकार मुरली का सार। मीठे बच्चे, ज्ञान का सुख 21 पीढ़ी चलता है, वह है स्वर्ग का सुख सदा। भक्ति में तीव्र भक्ति से अल्पकाल का क्षण भंगुर सुख मिलता है, और ज्ञान का 21 पीढ़ियां सुख में बीतती हैं, है ना। देखो कितना बड़ा फर्क है ज्ञान और भक्ति मार्ग में। आज बाबा उसको एहसास दिला रहे हैं। मीठे बच्चे, ज्ञान का सुख 21 जन्म अर्थात 21 पीढ़ी चलता है, वह है स्वर्ग का सदा सुख। भक्ति में तीव्र भक्ति से अल्पकाल क्षण भंगुर सुख मिलता है। ये नहीं कि वहां कुछ है नहीं, वहां भी अल्पकाल का ही सही, लेकिन अल्पकाल के सुख में तो रमे हुए सब। किस श्रीमत पर चलकर तुम बच्चे सदगति को प्राप्त कर सकते हो, आज का क्वेश्चन है। मुरली का उत्तर में बाबा ने कहा, बाप की तुम्हें श्रीमत है बच्चे, तुम इस पुरानी दुनिया को भूल मुझे याद करो। इसी को बलिहार जाना अथवा जीते जी मरना कहा जाता है। शरीर से मरने की बात नहीं है ना। बलिहार जाऊं मैं बाबा आपकी श्रीमत पे, कितना सुंदर गीत है। अब बाबा ने कहा इसी को बलिहार कहा जाता है, बलिहार जाना अथवा जीते जी मरना कहा जाता है। इसी श्रीमत से तुम श्रेष्ठ श्रेष्ठ देवी देवता बनते हो, तुम्हारी सदगति हो जाती है। साकार मनुष्य मनुष्य की सदगति नहीं कर सकते, बाप ही सबका सदगति दाता है ना। दुनिया में सिवाय भगवान के और कोई किसी की सदगति कर न सके, क्योंकि सच्चा सच्चा
परम सतगुरु वही है। गुरु तो बहुत है लेकिन परम सतगुरु वही है। ओम नमो शिवाय नमः। ओम शांति। देखो बच्चे, जानते हो अभी कलयुग का अंत है, विनाश भी सामने खड़ा है, दिख भी रहा है, सुन भी रहे हैं, और हम समझते हम सभी बाबा के बच्चे जो दाल रोटी खाते हैं, हवा खाते हैं, पानी पीते हैं, वो महसूस भी करते होंगे कि अब ज्यादा समय रहा नहीं है। देखो बच्चे, विनाश सामने खड़ा है, कलयुग का अंत भी है। बाबा कहते बच्चे, ब्रह्मा बाप आकर के फिर से ज्ञान देकर बाप आकर के ब्रह्मा द्वारा फिर से ज्ञान देकर के स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। ये भी फीलिंग है सभी को, स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। मनुष्य तो बस बोलते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं। कहते ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विनाश, फिर पालना नई दुनिया की। परमात्मा के कर्तव्य को कोई तुम बच्चों के सिवाय और कोई समझते नहीं। मनुष्य को पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है। पाप परमात्मा, पाप पुण्य आत्मा कभी नहीं कहा जाता। महात्मा को भी महान आत्मा कहेंगे, महान परमात्मा नहीं कहेंगे। आत्मा पवित्र बनती है, शुद्ध बनती है तो उसे देवात्मा कहते हैं, पुण्य आत्मा कहते हैं, है ना। कोई पाप के रास्ते पर चलता है तो कहते हैं पाप आत्मा है। तो आत्मा को के ऊपर उसके कर्मों के आधार पर टाइटल लगते हैं। परमात्मा के साथ ऐसा नहीं। बाबा क्यों बता रहे, ये जो आत्मा परमात्मा की रट लगाए बैठे हैं ना, चीनी को घोल पानी में मिला बना दे शरबत, तो उनके लिए बड़ी अच्छी। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसा नहीं है, आत्माओं के खेल निराले हैं और ईश्वरीय सत्ता निराला जगत और निराले कार्य है उसके। देखो बच्चे, दुनिया में तो जैसे कि अज्ञान फैला हुआ है, ना आत्मा को समझते ना परमात्मा बाप को। अब तुम बच्चों को बाप त्रिकालदर्शी बनाते हैं। जानते हो सब आत्माएं जहां रहती हैं उसे निर्माण धाम, स्वीट होम कहा जाता है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी बच्चे राज्य था कब, नई दुनिया नए भारत में। मनुष्यों को तो यह भी पता नहीं लक्ष्मी नारायण और श्री राधे श्री कृष्ण का आपस में क्या कनेक्शन है, क्या कनेक्टिविटी है। बाबा कहते बच्चे, बचपन में जो श्री राधे श्री कृष्ण होते हैं, दिव्य पुष्प, दो पत्ते, वही बड़े होकर के जब उनका स्वयंवर होता है तो श्री लक्ष्मी और श्री नारायण कहलाते हैं, है ना। इसलिए श्री लक्ष्मी नारायण का कभी बचपन नहीं देखा हुआ आपने, है ना। और कृष्ण की और राम की तो हिस्ट्री अपनी जो भी है तो सही, लेकिन लक्ष्मी नारायण की कोई इतिहास, उनके मम्मी पापा और कहाँ साम्राज्य था, ऐसा कहीं कुछ नहीं मिलता। जबकि यादगारें मिलती हैं बहुत भव्य और दिव्य रूप में। देखो बच्चे, मनुष्यों को पता नहीं इसी भारत में सुखधाम था, सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य था। श्री लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, फिर राम और सीता ने राज्य किया। ये नहीं कि हुए नहीं, अरे एक राम की बात करते हो, 8 राम हुए 8 सीताएं, क्योंकि 8 गद्दियां चली हैं। 8 लक्ष्मी 8 नारायण के नाम से जानेंगे क्योंकि 8 गद्दियां, और उधर 12 राम 12 सीता, ठीक है ना। इधर 8 नारायण 8 श्री लक्ष्मी। तो आप एक ही बात करते हो, ईश्वरीय सत्ता, ईश्वरीय विश्वविद्यालय कह रहा है भाई वो तो गिनती में भी बहुत बहुत हुए हैं। तो बाबा कहते लेकिन जिस तरीके से दर्शाया गया है उस तरीके से नहीं, बहुत दिव्यता और भव्यता थी उनके जीवन में और उनके संसार में। देखिए बच्चे, कलयुग में हर चीज दुख देने वाली हो गई है। तुम बच्चे जानते हो, अपने परम पिता परमात्मा बाप से यहाँ आकर के सहज राजयोग सीख रहे हो। किस लिए? नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनने के लिए। बच्चे कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल जो भी कहो, बच्चे स्कूल है, उन सत्संगों आदि में कोई एम ऑब्जेक्ट तो होती नहीं। तुम बच्चों को यहाँ एम ऑब्जेक्ट मिला हुआ है, मनुष्य से देवत्व की ओर जाने का, अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का लक्ष्य मिला हुआ है, एम। देखो बाप को ही नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, रहम दिल कहा जाता है। मनुष्य गाते रहते हैं, वो बाबा आकर के रहम करो। हेवनली गॉड फादर ही आकर के हेवन स्थापन करते हैं, वो भी कब?
सतयुग में नहीं, सतयुग कलयुग के बीच, यानी सॉरी कलयुग और सतयुग के बीच का संगम जो है उस पर। हेवन में बच्चे बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं, बाकी इतने सब कहाँ जाएंगे बोलो? आत्माएं इतनी ढेर सारी हैं, अपने घर जाएंगे, ठहरे रहेंगे द्वापर तक, और फिर जब उनका पार्ट होगा तो द्वापर युग से टपकना शुरू कर देंगे। ठक 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 ठक। देखो बच्चे, यह तुम्हारा राजयोग है, उनका तो हठ योग होता है। वे बच्चे कभी राजयोग सिखला ना सके। यहाँ दिलवाड़ा मंदिर में भी आदिदेव आदि देवी बैठे तपस्या कर रहे हैं, तुम बच्चे भी तपस्या कर रहे हो, ये है ही राजयोग। सन्यासियों का होता है हठ योग, वह कभी राजयोग सिखला ना सके। गीता आदि जो भी शास्त्र हैं बच्चे, सब भक्ति मार्ग की अच्छी सामग्री है, बढ़िया वाली, जिस सामग्री से आज भी देखो चहल पहल और क्या जलवा भक्ति का चल रहा है ना। तो बाबा कहते हैं देखो तुम्हारी तो ज्ञान की बातें हैं, यह साइंस भी मनुष्य की बुद्धि का चमत्कार है। जो इन्वेंशन निकालते रहते हैं, विमान आदि बनाते हैं, किस लिए? सुख के लिए। बाप कहते हैं बच्चे, फिर इन्हीं के द्वारा दुख भी मिल जाता है कभी कभी, है ना। बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। इनके द्वारा ही, साइंसदानियों के द्वारा ही फिर विनाश भी होता है। बाबा ने कहा विनाश भी होता है। जो सुख के लिए चले थे तो पैराडाइज बनाने, लेकिन वो पूरा समाप्त ही हो जाता है। देखो बच्चे, बाप आकर के कहते हैं विनाश से पहले देह का और देह के दलदल का, दैहिक दुनिया, दैहिक अभिमान, इन सब का अहंकार छोड़ मुझे एक बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बच्चे, पावन बनने का एक ही उपाय है, हे अर्जुना, राजयोगा विकर्मो दग्धा, अन्य कोई उपाय नहीं है ना। भावनाओं का भाड़ा अवश्य मिलता है, इसमें नो डाउट, कोई वो नहीं है, दो राय नहीं। लेकिन कोई कहे जल में स्नान करने से हम कोई आत्मा पवित्र बन जाएगी, तो फिर जो जलचर प्राणी हैं, जो भी जंतु जीव जो भी उसमें रह रहे हो, तो उड़न तस्त्री बन के उड़ गए होते अब तक परम धाम में पवित्र बन करके। बहुत ही शुद्ध और सत्य बातें हैं, इन पर विचार सागर मंथन करने की बात है। उस ज्ञान जल से, उस जल से नहीं, लेकिन इस ज्ञान अमृत से, ज्ञान जल से आत्मा शुद्ध और पवित्र बनती है, प्रभु की याद से और उसके दिए हुए ईश्वरी ज्ञान से। बाबा कहते हैं बच्चे देखो, रावण अर्थात विकारों ने तुमसे बहुत विक्रम कराए हैं। कहते हैं ना, मेरी आत्मा को तंग मत करो, रंज मत करो। अब आत्मा सुख परमात्मा कहना तो बच्चे तो बड़ी भूल हो गई। अभी है ही तमो प्रधान अव्यभिचारी भक्ति, जो आया सो बोलते हैं, जिसको आया सो पूछते रहते हैं। अव्यभिचारी एक को ही कहा जाता है। अब व्यभिचारी भक्ति का ज्ञान का भी, व्यभिचारी भक्ति का जो भी सिस्टम है, उसका भी दुनिया का अंत होगा तो सब कुछ अंत होगा ना। हमारा भी तो ज्ञान का अंत हो जाएगा ना, संस्कार चले जाएंगे जो दिव्य अच्छे धारण कर रहे हैं हम लोग। देखो बच्चे, बाप कहते हैं मुझे के साथ बुद्धि जोड़ने से अंतमति सो गति हो जाएगी। अंत में दुनिया की गति क्या होती है वो सब छोड़ो, लेकिन हम अगर बाबा के साथ बुद्धि योग जोड़ के रखेंगे तो अंतमति सो गति अवश्य हो जाएगी। ये है ही कांटों का जंगल। बच्चे यहाँ देखो, आपस में कितना एक दो में लड़ते झगड़ते रहते हैं। अभी बाप आकर के दुनिया बदल रहे हैं। ये पाठशाला है बच्चे, यहाँ एम ऑब्जेक्ट भी है। कहते हैं तुमको स्वर्ग का सुख का वर्षा मिलेगा, ऊंच पद पाएंगे। स्वर्ग का सुख का वर्षा देने वाला एक बाप, शिक्षाओं के माध्यम से जो अपने को श्रेष्ठ बना ले, बस वही पद का आधार है। देखो बच्चे, इस ड्रामा के चक्र से कोई भी आत्मा छूट नहीं सकता। बना बनाया अविनाशी ड्रामा है, हर एक का है, किसी का कम। मतलब बाबा एक शब्द में बहुत बड़ी, बनी बनाई बन रही अब कछु बननी ना है। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, होनी होए सो होएगी, अनहोनी ना होए। तो बाबा बहुत ही सुंदर बात बताते बच्चे, बना बनाया ड्रामा है और हर आत्मा का इसमें ड्रामा है। सब अपना अपना रोल बखूबी। एक वैद्य का जो शिष्य था, सीख गया था, तो बोला दक्षिणा, बोला हाँ बच्चे दक्षिणा तो लूंगा,
और यही हमारी दक्षिणा होगी कि तुम जाओ पूरे जंगल में, पूरे संसार में कोई ऐसा पौधा, कोई ऐसा पत्ता, कोई ऐसा बिरवा, बिरवा माना पेड़, कोई ऐसी फल ले आओ ढूंढकर जिसकी औषधि ना बनती हो। बहुत समय लगा दिया उसने, पूरी दुनिया छान मारी, गुरु के चरणों में गिर गया। बोला प्रभु मुझे तो कोई ऐसी चीज दिखाई नहीं दी जो यूजफुल ना हो, तो या औषधि ना बनती हो, तो कैसे मैं आपके लिए लाता, कहाँ से लाता। बोले तथास्तु, आज मुझे पता पड़ गया तो पक्का वैद्य बन गया। ऐसे ही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जब तुम्हें सब कुछ अच्छा अच्छा लगने लगे, हरा ज्ञान का चश्मा डाल लो, हरी हरी घास लगने लगेगी, सूखी घास भी हरी हरी, तो तब तक आप बीके नहीं है, आप कमियां ढूंढते रहेंगे, आप इधर की उधर करते रहेंगे। जिस दिन ये नजर आ जाएगा सबका पार्ट है, सब अपने अपने सिस्टमेटिक अपना पार्ट बजा रहे हैं और आगे भी बजाते रहेंगे, बस आपका पुरुषार्थ की गति बढ़ गई, समझ लो। देखो बच्चे, तुम बच्चे जानते हो बाप तुमको पढ़ाकर मनुष्य से देवता बना रहे हैं, फिर जो जितना पढ़ेंगे तो कोई राजा बनेंगे, कोई प्रजा बनेंगे। सूर्यवंशी डिनाइस्टी चलती है ना बच्चे, राजघराना राजाई चलती है पूरी 8 जन्मों की। चंद्रवंशी भी चलती है, सतयुग में सूर्यवंशी थे बच्चे, तब कोई और नहीं था। भारत खंड ही ऊंचते ऊंच सचखंड था। अब तो बच्चे बात मत पूछो, कितने खंड हो गए हमारे इस, है ना, जम्मू द्वीपे भारत खंडे। मनुष्य इस दुनिया को रौरव नरक भी कहते हैं, है ना, भगवान तो कहते ही हैं, दुनिया भी कहती है रौरव नरक है भाई, है। जब घर घर मुजरे होने लगे और ये सब गाना बजाना, ये देखो ना आप तो क्या मतलब, और जो लोग इन बातों को जिनके वहां लिखा है वही सबसे ज्यादा हुड़दंग और हाय तोबा अजीबो गरीब सब करते हैं ना। तो बड़ी विचित्र बातें हैं जो अभी घट रही हैं। इससे याद आता है कि अभी हम समय के अंतिम चरण पर खड़े हैं, है ना। हमारे यहाँ पर भारतीय संस्कृति के अंदर भी दिखाया गया, जब गाय बछड़ी को चाट चाट के, है ना, यानी माता पिता अपने बच्चों की कमाई, बच्चियों की कमाई, बच्चों की तो खाते ही है लेकिन बच्चियों की कमाई विशेषकर। एक जमाना था, मेरी आंखों देखे, कि माता पिता बिटिया के घर जाते थे तो वहां जलपान भी नहीं करते थे, पड़ोसी के घर कर लेते थे लेकिन वहां नहीं खाते थे। और अब समय कैसा आ गया है, विचार करो, कर विचार देखो मन माही, है ना। तो बाबा कहते बच्चे देखो, कहते इसको रौरव नरक कहा जाता है। पैसे के लिए ही बच्चे कितनी मारा मारी होती है। वहां तो कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती जिसकी प्राप्ति के लिए कोई पाप करना पड़े। बाप ही इस भ्रष्टाचारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। किनके द्वारा बोलो? हाँ, ब्रह्मा द्वारा। अच्छा, ब्रह्मा के साथ साथ इन माताओं के द्वारा, इन्हों को बाप कहते बच्ची वंदे मातरम, वो मातृ शक्ति। ब्रह्मा कुमारियां माना बहनें, अदर कुमारियां और कुमारियां, सबकी एक ही बात है ना। जो बाबा के कार्य में लगे, जिसने जिम्मेवारी का कलश ले लिया हो, वही वंदे मातरम है। तो इन्हों को बाप वंदे मातरम कहते हैं। सन्यासी नहीं कहते कि वंदे मातरम, वो तो पता नहीं फिर माताओं बहनों को क्या क्या बोलते हैं ना। अभी तो अच्छा पॉजिटिव चेंज आ रहा है उन लोगों के अंदर भी, और लेकिन उनकी जो मान्यताएं रही हैं वो मातृशक्ति के लिए, नारी शक्ति लिए कुछ विशेष अच्छी नहीं रही हैं। बाबा कहते बच्चे, बाप आत्माओं को समझाते हैं, हे आत्मन, तुम इन कानों से सुनती हो, इन डब्बियों से, इन आंखों से देखती हो, श्वास लेती हो, मुख से बोलती हो, ये खोपड़ी में जो दिमाग है इससे सोचती हो। तो शिव बाबा इन ऑर्गन्स द्वारा तुम बच्चों को समझाते हैं। वह है ही ज्ञान का सागर। यह कोई साधु संत महात्मा नहीं है। कौन? शिव बाबा है, शिव बाबा, ठीक है ना। अच्छा, मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्तस्तई नमस्तस्यै नमो नमः। ओम शांति। थैंक यू मीठे बाबा, थैंक यू। बाप पर पूरा बलिहार जाना है। देह का अहंकार छोड़ योग अग्नि से विकर्म विनाश करने हैं। एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख पढ़ाई करनी है। बच्चे, बने बनाया ड्रामा जो है उसको बुद्धि में रख करके सुदर्शन चक्रधारी बनना है। वंडर है, वंडर, है ना। बड़ा बाबा, बड़ी बातें, बड़ा दिल। सुबह मुरली सुनी होगी ना आपने,
क्या बाबा की छोटी दिल है तो बड़े दिल वाले बनो, दिल शिकस्त नहीं बनो कभी भी। हिम्मते बच्चे मदद बाप, बाप मदद करते हैं कि नहीं, उन्हीं को जो हिम्मत रखते हैं। अच्छा भाई, आज बाबा की मुरली का वरदान, सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ती कला में उड़ने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ती कला में उड़ने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। ज्ञान योग के साथ साथ हर समय हर कर्म में हर दिन नया उमंग उत्साह बच्चे बना रहे, यही उड़ती कला का आधार है। कैसा भी कार्य हो, चाहे सफाई का हो, बर्तन मांजने का हो, साधारण से साधारण कार्य भी, सेवा का कार्य है ना, साधारण का हुआ, पंखों से उसमें भी उमंग उत्साह नेचुरल और निरंतर बना रहे। कार्य कोई छोटा नहीं होता, लेकिन वो कार्य किस भावना से किया जाता है उसमें अंतर पड़ जाता है। तो उमंग उत्साह नेचुरल और निरंतर हो। उड़ती कला वाली श्रेष्ठ आत्मा उमंग उत्साह के पंखों से सदा उड़ती रहेगी, वह कभी कंफ्यूज नहीं होगी, छोटी छोटी बातों में थक कर रुकेगी नहीं। चलते चलो चलते चलो, चलने का नाम है जिंदगी। तो उड़ती कला वाली श्रेष्ठ आत्मा उमंग उत्साह के पंखों से सदा उड़ती रहेगी, वह कभी कंफ्यूज नहीं होगी, छोटी छोटी बातों में थक कर रुकेगी नहीं। आज की मुरली का स्लोगन, जो निर्माण चित अथक और सदा जागती ज्योत है वही विश्व कल्याणकारी है। भाई जागते रहो। जो निर्माण चित अथक और सदा जागती ज्योत है वही विश्व कल्याणकारी है। यहाँ पे मिसाल जलती रहे आत्मा स्वरूप की। चलिए, आप सभी मन जीत सो जगत जीत आत्माओं को अपने इस भाई की ओर से भी विशेष नाम सहित, जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी बहन भाइयों को अपने इस भाई की ओर से पुनः नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। जो आपको अच्छा लगता हो वही स्वीकार कर लेना, ठीक है। खुश रहो, उमंग उत्साह में रहो, बाबा के कार्य को बढ़ाने के साथ साथ अपनी अवस्था, आत्मिक व्यवस्था भी अच्छी बनाते रहो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ और आशा नहीं पूरा विश्वास है कल पुनः मिलेंगे बाबा की मुरली का सार लेकर। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। ओम शांति।